देखो भाई, भारत में बिजनेस करने वालों के लिए आज की एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत के को करीब 4,895 करोड़ रुपए की विदेश निवेश प्रस्ताव मिले हैं। लेकिन इस खबर को सिर्फ इतना सुनकर छोड़ देना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत में विदेशी कंपनियां और निवेशक अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाने में रुचि दिखा रहे हैं तो इसके पीछे कई बड़े बिजनेस अवसर भी छिपे हो सकते हैं। लेकिन आखिर ये पैसा कहाँ आने वाला है, कौन कौन से सेक्टर में इससे जुड़े हैं, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका फायदा छोटे दुकानदार, सर्विस बिजनेस या छोटा कारोबार शुरू करने वालों व्यक्ति को भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। आज की इस वीडियो में आसान भाषा में पूरी खबर समझते हैं। सबसे पहले समझिए एफडीआई क्या होता है। सबसे पहले एक आसान बात समझ लेते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जब किसी दूसरे देश की कंपनी या निवेशक किसी देश में बिजनेस या कंपनी में निवेश करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना प्लांट लगाती है, किसी भारतीय कंपनी में निवेश करती है या यहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाती है, तो इसे विदेश प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। इस तरह के निवेश किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए कंपनियां अपना कारोबार बढ़ा सकती है, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं और रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं। अब आते हैं आज की जो खबर आई है, 21 अगस्त की जो खबर आई है उसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को नई एफडीआई नीति के तहत करीब 511.5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4,895 करोड़ के विदेशी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों में कई अलग अलग सेक्टर शामिल हैं, जैसे आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, डेटा सेंटर और ट्रांसपोर्ट। यानी निवेश की रुचि सिर्फ एक सेक्टर का सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और डेटा से जुड़े कारोबार तक कई क्षेत्रों में निवेश की संभावना दिखाई दे रही है। एआई और आईटी का क्या मतलब है? सबसे पहले एआई और आईटी की बात करते हैं। आज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। कंपनियां ग्राहक सेवा, डेटा मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन और कई दूसरे कामों में एआई का इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को जाकर एआई कंपनी ही शुरू करनी है, बल्कि इसके आसपास बनने वाले छोटे अवसरों को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एआई से जुड़े कंटेंट की ज़रूरत हो सकती है। एआई टूल इस्तेमाल करने वालों लोगों को के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटल सर्विस, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर से जुड़ी सेवाएं, एक कई छोटे सर्विस बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। अगर किसी नई जगह पे फैक्ट्री या उत्पादन यूनिट आती है तो सिर्फ उस फैक्ट्री को ही फायदा नहीं होता है, उसके आसपास कई छोटे कारोबार भी खड़े होते हैं, जैसे कच्चे माल की सप्लाई हो गया, पैकेजिंग का सामान हो गया, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, रिपेयर और मेंटेनेंस का भी मतलब इसमें आ जाता है। खाना और चाय की दुकान जो होता है, सफाई की सर्विस होती है, सिक्योरिटी का गार्ड का मतलब काम होता है, छोटी मशीनों की सर्विसिंग होती है और दूसरी ज़रूरत की सेवाएं भी मतलब प्रदान की जा सकती है वहाँ पे। यानी एक बड़ी कंपनी का निवेश कई छोटे कारोबार के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से बाजार तैयार कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है डेटा सेंटर। आज कंपनियों को बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। डेटा सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट के आसपास इलेक्ट्रिकल कूलिंग, सुरक्षा, मेंटेनेंस, नेटवर्किंग और दूसरी तकनीकी सेवाओं की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए आने वाले समय में तकनीकी सर्विस वाले लोगों के लिए भी अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, बड़े डेटा सेंटर का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सीधे डेटा सेंटर ही खोल सकता है। इस तरह के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी पूंजी, तकनीकी जानकारी और नियमों का पालन भी जरूरी करना होता है। लेकिन इसके आसपास की सप्लाई और सर्विस चेन में छोटे कारोबार के अवसर बन सकते हैं। अब
तीसरी वाली पॉइंट देख लेते हैं जो फार्मा से रिलेटेड रहता है। फार्मा और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। भारत में दवा और हेल्थ केयर से जुड़ी इंडस्ट्री पहले से ही बड़ी है। अगर इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ता है तो सप्लाई चेन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में निवेश बढ़ता है तो सामान पहुंचाने, स्टोरेज में, पैकेजिंग में और डिलीवरी से जुड़े छोटे कारोबार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अब इस पूरी खबर से सबसे ज़रूरी बात समझिए, अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत देखिए कि बड़ी कंपनी क्या कर रही है, यह देखिए कि बड़ा कंपनी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए किसी इलाके में 100 नई कंपनियां आ रही। अब आप सोचिए उन्हें खाना कौन देगा, सामान कौन पहुंचाएगा, रिपेयर कौन करेगा, पैकेजिंग कौन करेगा, कर्मचारियों के लिए छोटे छोटे सेवाएं कौन देगा। यही से छोटे कारोबार के अवसर मिलते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी सावधानी ये होनी चाहिए। अब यहाँ आपको मैं एक जरूरी बात समझाना चाहता हूँ। इस खबर में जो करीब 4,895 करोड़ की रकम बताई गई है वह निवेश प्रस्ताव से जुड़ी है। इसे यह समझना गलत होगा कि पूरा 4,895 करोड़ तुरंत भारत में आ गया है या यह पैसा आम लोगों को मिलने वाला है। निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश में अंतर होता है। इसलिए बिजनेस न्यूज देखते समय सिर्फ बड़ी रकम देखकर उत्साहित होने के बजाय यह देखना चाहिए कि निवेश किस सेक्टर में है, किस कंपनी से जुड़ा है और वास्तविक निवेश कब और कितना होता है। तो आज की खबर का सीधा मतलब क्या निकला? भारत में विदेशी निवेशकों की रुचि कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में दिखाई दे रही है। एआई और आईटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, डेटा सेंटर और ट्रांसपोर्ट तक कई क्षेत्रों में अवसर बन सकते हैं। और अगर आप छोटा कारोबार करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बड़ी कंपनी बनने का इंतजार नहीं करना है। आप बड़ी इंडस्ट्री के आसपास बनने वाली ज़रूरतों को पहचान कर छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कई बार बड़ा बिजनेस सीधे नहीं मिलता, लेकिन बड़े बिजनेस को सेवा देने वाला छोटा बिजनेस जरूर बनाया जा सकता है। तो अगर आप बिजनेस और कमाई से जुड़ी ऐसे ही आसान वीडियो और काम की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए